पाकिस्तान ने भारत के जेट विमान मार गिराए हैं। ब्लूमबर्ग टीवी के सामने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने स्वीकार कर लिया है। सीडीएस अनिल चौहान ने साफ कह दिया कि हाँ, भारतीय सेना को विमानों का नुकसान हुआ है। ये पहली बार है कि जब भारत की तरफ से किसी टॉप आर्मी ऑफिसर ने पाकिस्तान के साथ जंग में अपने लड़ाकू विमानों के नुकसान को सार्वजनिक रूप से माना है। कि 3 वजह हैं, 3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज घटते दिखाई दिए। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अब खुलकर बता दिया। कांग्रेस पार्टी इतने दिनों से पूछ रही थी, आप भी सवाल पूछ रहे थे, क्या सारे जवाब मिल गए संजय जी? पहली बार सीडीएस अनिल चौहान ने शंग्रीला डायलॉग सिंगापुर में सभी मुद्दों पर खुलकर बात की। मैं जो है वो कई ऐसी चीजें आ रही हैं सामने जो चौंकाने वाली हैं। लेकिन इस पूरे मसले पर पहली बार, आप कह सकते हैं पहली बार, एक औपचारिक बयान आया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि भारत के 5 जहाज पाकिस्तान में गिरा, कि भारत के फाइटर जेट को मार गिराया गया है। हमने नहीं माना, हमने माना ही नहीं। कुछ ने डर की वजह से नहीं माना, कुछ ने जानबूझकर नहीं माना कि हम तो मानेंगे ही नहीं। भारतीय सेना को जेट का नुकसान उठाना पड़ा, भारतीय जेट गिरे 1, 2, 3 इसके बारे में डिफेंस ऑफ स्टाफ ने यह स्वीकार किया है कि भारत को कई विमानों का नुकसान हुआ है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पहली बार ये माना इस ऑपरेशन में, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर में फाइटर जेट्स गिरे। इस जवाब से साफ जाहिर हो रहा है दोस्तों कि ये माना गया है कि हमें फाइटर जेट का नुकसान हुआ है। सीडीएस अनिल चौहान के एक इंटरव्यू ने तूफान खड़ा कर दिया है, तथ्य सामने रख दिया है, जिससे मोदी सरकार हिल गई होगी। पाकिस्तान में जश्न का माहौल बन गया, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि हमने भारत के विमान गिरा दिए हैं, कि तस्दीक भारत के सेना प्रमुख अनिल चौहान ने कर दी है। और ये उनकी सरकार के लिए, वहाँ की आर्मी के लिए, फौज के लिए और साथ ही वहाँ की आम जनता के लिए भी एक मोराल बूस्टर की तरह होगा, क्योंकि भारत के विमानों को गिराने की खुशी उन्हें मिल रही है। हार हुई है दुनिया भर में, ध्वस्त हो गई कूटनीति। और विदेशी एजेंसियों को यह इंटरव्यू क्यों दिया जा रहा है? देश में मीडिया नहीं है क्या? जबरदस्त ये वो आया है पूरा का पूरा जो टाइमलाइन। धन्यवाद आशीष। अब दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाक भारत जंग में भारत को राफेल तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा था पाकिस्तान के हाथों। ये बात खुद अब भारतीय जनरल ने कबूल कर ली है। भारतीय जनरल अनिल चौहान ने अपने इंटरव्यू में बड़ा इंकशाफ किया है, जिसमें उन्होंने ये बात कबूल की है कि भारत के राफेल तैयारे पाकिस्तान नहीं गिराए थे। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। भारत के जेट विमान मार गिराए हैं। ब्लूमबर्ग टीवी के सामने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने स्वीकार कर लिया है कि जेट विमान गिराए गए हैं। संख्या नहीं बताई उन्होंने, कितने विमान गिराए गए इस सवाल को महत्वपूर्ण नहीं माना। उनके इंटरव्यू की व्याख्या होगी कि उन्होंने विमान गिराए जाने से ज्यादा इस पर क्यों जोर दिया कि गिराए जाने के बाद हमने अपनी कमियों को समझा। तो उन 2 दिनों में क्या हुआ? जब गलतियों को समझा जा रहा था, ठीक किया जा रहा था, तब उन 2 दिनों में क्या क्या हो रहा था? हमारी वायुसेना क्या कर रही थी? इसका जवाब वायुसेना को कवर करने वाले दक्ष पत्रकार ही दे सकते हैं। कोई भी इस इंटरव्यू को ध्यान से सुन रहा होगा तो पूछना चाहेगा कि उन 2 दिनों में क्या हुआ? उस जेट विमान के गिराए जाने का तुरंत क्या असर पड़ा? किस तरह का खतरा दिखाई देने लगा? ब्लूमबर्ग टीवी के लिए इंटरव्यू करने वाली पत्रकार का नाम हसलिंदा अमीन है। अमीन पूछती हैं कि जनरल, एक सवाल का अभी भी जवाब नहीं आया है कि पाकिस्तान ने भारत का कोई जेट गिराया है या नहीं। क्या आप कंफर्म करेंगे? सीडीएस जनरल चौहान कहते हैं, मुझे लगता है महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि जेट गिरा दिया गया, बल्कि यह है कि क्यों गिरा दिया गया। अमीन पूछती हैं कि पर क्या कोई जेट, कम से कम एक जेट गिराया गया था? सीडीएस जनरल चौहान कहते हैं हाँ वो गिरे थे। अच्छी बात है कि हम यह समझ सके कि क्या टेक्निकल गलती हुई, भारत का जेट विमान गिराया गया। इसकी जानकारी विदेश की धरती से आ रही है, सिंगापुर से आ रही है। इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद और पूर्व पत्रकार सागरिका घोष ने भी सवाल पूछा है कि इस पर इंटरनेशनल मीडिया क्यों रिपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहले भारत की संसद से, भारत के मीडिया से सूचना साझा की जानी चाहिए, लेकिन भारत के गोदी मीडिया ने तो इस सवाल पर चुप्पी ही साध ली, कभी पूछने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। इस सवाल को लेकर रिपोर्टिंग विदेशी मीडिया में ही हो रही थी, तो उन्हें सवाल का जवाब मिल गया। भले पूरा ना मिला हो, लेकिन इस पर चुप्पी तो उन्हीं के कारण टूटी है। ब्लूमबर्ग के अलावा रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने रॉयटर्स को भी इंटरव्यू दिया है।
रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए सीडीएस जनरल चौहान ने कहा है कि 7 तारीख को शुरुआती फेज में कुछ नुकसान हुए, लेकिन गिनती वो मायने नहीं रखती। से सवाल उठ रहे हैं। सीडीएस जनरल चौहान ने यह नहीं कहा कि 6 विमान गिरे हैं, इसे तो उन्होंने पूरी तरह गलत बता दिया। क्या उन्होंने एक जेट विमान के गिराए जाने को स्वीकार किया? यह भी साफ नहीं। केवल इतना कहा कि जेट गिरा है, कितना गिरा है पता नहीं। यह सवाल इसलिए कर रहा हूं कि 30 मई को पत्रकार आदेश रावल के पॉडकास्ट में बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कह दिया 5 फाइटर प्लेन गिराए गए। उनसे पूछा गया, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे विमान गिरे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जवाब में स्वामी कहते हैं 5 विमान गिरे हैं। चीन के विमान के इस्तेमाल से पाकिस्तान ने भारत के विमान गिराए हैं। वे चीन के विमान की तारीफ करते हैं। रफाल को लेकर भी स्वामी कहते हैं हमारे देश के लिए पर्याप्त नहीं, उसमें भ्रष्टाचार हुआ अलग बात है, प्रधानमंत्री मोदी के रहते उस पर जांच नहीं हो सकती। लेकिन सीडीएस जनरल चौहान ने स्वीकार तो कर लिया कि विमान गिरा है। कितना विमान गिरा है यह साफ नहीं, कौन सा विमान गिरा है यह भी साफ नहीं। दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने एक ऐसा तथ्य सामने रख दिया है जिससे मोदी सरकार हिल गई होगी, प्रधानमंत्री मोदी हिल गए होंगे कि जो सच, जो तथ्य वो छिपाने में लगे हुए थे कि किसी तरह से जनता को ये पता न चल जाए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को क्या नुकसान उठाना पड़ा है, उसके कितने विमान गिरा दिए गए हैं। उस सच से पूरी तरह से नहीं, लेकिन आंशिक तौर पर पर्दा उठ गया है। सीडीएस अनिल चौहान ने साफ कह दिया कि हाँ, भारतीय सेना को विमानों का नुकसान हुआ है। इस खबर के आते ही, इस इंटरव्यू को जो उन्होंने ब्लूमबर्ग टीवी को दिया था, उसके पब्लिश होते ही पाकिस्तान में जश्न का माहौल बन गया, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि हमने भारत के विमान गिरा दिए हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो ये कह रहे थे कि हमने भारत के 6 विमान गिरा दिए हैं। 6 विमान गिरा दिए हैं, वो हो सकता है कि बढ़ा चढ़ा कर बात की गई हो, लेकिन विमान गिरा दिए हैं, ये उनकी बात की तस्दीक भारत के सेना प्रमुख अनिल चौहान ने कर दी है। और ये उनकी सरकार के लिए, वहाँ की आर्मी के लिए, फौज के लिए और साथ ही वहाँ की आम जनता के लिए भी एक मोराल बूस्टर की तरह होगा, क्योंकि भारत के विमानों को गिराने की खुशी उन्हें मिल रही है। दूसरी तरफ चीन के लिए भी बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि प्रश्न तो फिर भी उठ रहे थे कि क्या सचमुच में चीनी विमान इतने सक्षम हैं कि वो भारत के विमानों को गिरा सकें? राफेल को गिराया है क्या उन्होंने? अब उसके इस दावे में दम आ गया है कि हाँ, उन्होंने भारतीय विमानों को गिराया है। बस इसकी तस्दीक होनी है कि राफेल गिरा है या नहीं गिरा है। तो ये एक बड़ा विस्फोटक रहस्योद्घाटन है, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक धमाके की तरह गूंजेगा और उसको सुना जाएगा। रैलियां कर रहे हैं और हार हुई है दुनिया भर में, ध्वस्त हो गई कूटनीति। उस सब से जो सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो डैमेज हुआ है, उसके कंट्रोल में क्या भारतीय प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि एक और युद्ध लड़ा जाए? लेकिन ये युद्ध लड़ने की अगर सीख समझ किसी ने दी है सलाह, तो ये बड़ी खतरनाक होगी। ये पूरे भारत के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अभी जो युद्ध लड़ा गया है उसमें ये एक बात समझ में आई है कि पाकिस्तान से आप युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, आप चीन से युद्ध लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के 81% हथियार चीनी है और उसके पास 5th जनरेशन के विमान है, और अभी 5th जनरेशन का J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भी अगस्त में पहुंच रहा है। की 3 वजह हैं। 3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज घटते दिखाई दिए। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, यानी कि सेना में सबसे ऊंचे पद पर आसीन सीडीएस अनिल चौहान सिंगापुर में थे, शांग्रीला डायलॉग, कल भी वहां रहने वाले हैं। और वहां पर 3 अलग अलग जगहों पर सीडीएस चौहान ने कुछ अहम बातें कही, जो सवाल देश में लगातार पूछे जा रहे थे। 2 हफ्ते पहले राहुल गांधी ने सवाल पूछा था कि भाई कितने विमान हमारे गिरे। डीजीएमओ ने तब कहा आर पायलट्स आर सेफ एंड बैक।
तो बात वहां खत्म हो जानी चाहिए थी। सरकार लगातार ये कह रही थी, हमने जानकारी दे दी, लेकिन विपक्ष खास कांग्रेस इन सवालों को लेकर अड़ी रही, डटी रही। अब सिंगापुर में सीडीएस चौहान ये कहते पाए गए, और यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विदेशी एजेंसियों को, ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, देश में यह बात नहीं कही गई। एंड आई कोट, उन्होंने क्या कहा, ऑन 7th at the initial stage we suffered losses, the numbers are not important। दूसरी जगह भी ये सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान कह रहा है 6 विमान गिरे हैं आपके, तो यही पाकिस्तान कह रहा है 6 विमान गिरे हैं आपके, तो यही बात कही गई, वी सफर्ड लॉसेस, यानी कि नुकसान तो हुआ, द नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, संख्या कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। अब विपक्ष और हमलावर हो गया कि हम ये पूछ रहे थे तो ये देश को बताते क्यों नहीं, विशेष सत्र बुलाते क्यों नहीं। और इसी में एक और बात जो जुड़ जाती है वो है मध्यस्थता राग, रागे मध्यस्थता। और विदेशी एजेंसियों को यह इंटरव्यू क्यों दिया जा रहा है? देश में मीडिया नहीं है क्या? यहां पर इन सवालों के जवाब देना गैर जरूरी समझा गया है क्या? विशेष सत्र क्यों नहीं बुला लिया जाता और देश के सबसे बड़ी पंचायत में इन सवालों के जवाब दे दिए जाएं? यही मांग अब कांग्रेस करती दिखाई दे रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए, इन सवालों के जवाब दिए जाएं। सुप्रिया श्रीनेट है कि जब भारत की तरफ से किसी टॉप आर्मी ऑफिसर ने पाकिस्तान के साथ जंग में अपने लड़ाकू विमानों के नुकसान को सार्वजनिक रूप से माना है। इससे पहले 12 मई को एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती से पूछा गया था कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल पाकिस्तान में क्रैश हुआ या मार गिराया गया। इस पर एयर मार्शल भारती ने कहा था कि इस वक्त मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हम अभी भी युद्ध के हालात में हैं। अगर मैं इस पर कुछ कहूंगा तो उसका। सबसे पहले मैं बात करूंगा संजय सिंह से, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। स्वागत संजय जी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अब खुलकर बता दिया, कांग्रेस पार्टी इतने दिनों से पूछ रही थी, आप भी सवाल पूछ रहे थे, क्या सारे जवाब मिल गए संजय जी? नहीं, देखिए, इसके पहले भी कई सवाल पूछे गए और उसका जवाब सीधे प्रधानमंत्री जी को देना है। और वो जवाब सबसे बड़ा जो देश चाहता है कि किस दबाव में आपने सीज फायर किया। जब भारत की सेना अपनी बहादुरी और पराक्रम का परिचय दे रही थी, पीओके पे कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से अलग कर सकती थी, ऐसे समय में भारतीय सेना को आपने रोका क्यों? और ट्रंप ने अब तक 8-9 बार ये बात कह दी कि व्यापार बंद करने की। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।